आपके खराब मोबाइल फोन से कैसे ये लोग सोना निकाल रहे हैं, जरा देख लीजिए। क्या आप भी नए नए जनरेशन के फोन चलाने के शौकीन? मतलब फोन का कोई नया जनरेशन लॉन्च हुआ नहीं कि पुराने फोन को फेंक दिया। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जो बात हम अब आपको बताने जा रहे हैं वह बात सुनकर आपको अफसोस हो सकता है। अगर आप अपने पुराने मोबाइल फोन को कचरे में फेंक देते हैं तो आपको बता दें कि आप उस पुराने फोन के साथ कुछ परसेंट सोना भी कचरे में फेंक रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने आज तक मोबाइल फोन आपने फेंक दिए, उन सब के अंदर सोना और चांदी दोनों ही होते हैं। इसलिए अगर आपका कंप्यूटर और स्मार्टफोन खराब हो जाए तो उसे कभी भी फेंकिए मत। आज इस वीडियो में हम आपको मोबाइल फोन में छिपे सोने चांदी से जुड़े सारे फैक्ट्स बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आप खुद अपने पुराने खराब फोन से सोना कैसे निकाल सकते हैं। तो सारे फैक्ट्स ठीक से समझने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। मोबाइल फोन में सोना होने की बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना? लेकिन ये सच है। अब जहां गोल्ड की बात आती है वहां तो आपके भाई दिमाग में सबसे पहले गहनों और सिक्कों वगैरह का ख्याल आता है। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता ये कीमती धातु बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन बनाने में भी इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात को लेकर अमेरिका में एक सर्वे भी हो चुका है। सर्वे की माने तो एक मोबाइल फोन में तकरीबन 0.034 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 0.35 ग्राम चांदी का भी इस्तेमाल मोबाइल फोन में होता ही होता है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया के कुल गोल्ड का 7% पार्ट इलेक्ट्रिकल वेस्ट में है। जी हाँ, वेस्ट में, जिसमें मोबाइल फोन, टीवी और कंप्यूटर शामिल है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी, इसलिए कई लोग अपने पुराने फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब हो जाने पर उन्हें बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोबाइल फोन्स में गोल्ड का इस्तेमाल करने के पीछे कई वजह हैं। उनमें से एक वजह यह है, सोना कंडक्टिविटी के मामले में दूसरी चीज़ों के मुकाबले सबसे बेहतर है। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स आते हैं एक चिप से दूसरे चिप में सर्किट बोर्ड के ऊपर में, वो सबसे तेज़ी से यानी कि मूव करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अब आप भी अपने बेकार पड़े मोबाइल फ़ोन और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से सोना हासिल कर सकते हैं। वही ना हैरानी। लेकिन आगे सुनिए, मोबाइल फ़ोन के जिन पार्ट्स में गोल्ड छिपा होता है उसमें मदरबोर्ड, स्पीकर, चिप, कीपैड आदि शामिल है। और इन पार्ट से गोल्ड निकालने का तरीका काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले बस अपने ख़राब पड़े फ़ोन को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है और इनके कीपैड्स, चिप, मदरबोर्ड्स को निकालना है। अगर स्क्रू ड्राइवर यानी कि उसमें कुछ ना हो, मतलब ऐसा कुछ अंदर जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना खोलने के बाद, वहाँ से खोलना पड़ेगा, तब उसके बाद ये सब पैड, चिप, मदरबोर्ड ये सब आपको निकालने पड़ेंगे। अब इस सारे ई कचरे को, इस इलेक्ट्रॉनिक कचरा ही तो कहेंगे ना, इस सारे ई कचरे को सोने को गलाने वाले बर्तन में रखना है और उसे पूरी तरीके से गला देना है। इस कचरे को जलाने के बाद जो बेकार की चीज़ें होंगी वो राख के रूप में उससे अलग हो जाएंगी। बाकी बचे ई कचरे को अब आप दोबारा से उसी बर्तन में डालकर भट्टी में डाल दें। यह आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप किसी भी भट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे ई कचरे को 1700 डिग्री गर्म करने के बाद ही ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आप इसे निकालें 1700 डिग्री गर्म करने के बाद और एसिड से साफ करके कॉपर को अलग कर दें। कॉपर और गोल्ड दोनों निकलता है तो कॉपर को अलग कर देना है। इस पूरी तरह से लाल गर्म हो चुके ई कचरे को निकालें। इसके बाद इसे 1700 डिग्री टेम्परेचर पर फिर से गर्म करें। कॉपर को अलग करने के बाद बचे सामान को फिर से एसिड में डाल दें। इसके बाद उसे अलग करें। आखिर में आपके पास 4 मिलीग्राम सोना तक बच सकता है। लेकिन इन सब में इस्तेमाल हुए ई कचरे का वजन कम से कम 2 किलोग्राम होना चाहिए। अब इस ई कचरे में क्या रहेगा? आपका मॉनिटर का वो प्लास्टिक का डब्बा नहीं है, उसके अंदर जो चिप्स होते हैं वो सब, आपके सीपीयू के अंदर के चिप्स, आपके मोबाइल के अंदर के चिप्स, उसके बाहर के पार्ट को हम काउंट नहीं कर रहे। मतलब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी, बहुत सारे चिप्स, बहुत सारे मदरबोर्ड लगेंगे, तब जाके आप 2 किलोग्राम जो उसमें ई कचरा है उसको बना पाओगे। उस 2 किलोग्राम चिपसेट, मदरबोर्ड्स, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। ये काम सिर्फ कबाड़ी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग ये करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ई कचरे में हिस्सा सर्किट बोर्ड का हो, इस बात का भी खास ख्याल रखें। यानी कि जो ई कचरा है वो पूरा सर्किट बोर्ड होना चाहिए, जिसमें प्रोसेसर वगैरह लगे, तभी होगा इससे काम। तो देखा आपने कैसे इतनी आसानी से ख़राब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान से सोना निकाला जा रहा है। और ये काम
आम लोग नहीं कर रहे हैं, आप और हम नहीं कर रहे हैं। ये जो लोग कबाड़ में स्कैवेंजिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खोजते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं, कबाड़ी जो होते हैं, इस किस्म के भारत की बात बता रहे हैं। दूसरे देशों में तो बाकायदा ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो ई वेस्ट को लेती हैं और उसके बाद में ई वेस्ट से ये एक्सट्रैक्ट कर रही हैं ये जो सोना है उसे। वैसे आपको बता दें, भले ही आम लोगों के लिए इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन से सोना निकालना कोई नई बात नहीं है। कई कंपनियां कई सालों से काम कर रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस काम में पहले जिस प्रोसेस को अपनाया जाता था वो कारगर नहीं था। साथ ही इस प्रोसेस में कई ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता था। लेकिन बता दें कि अब एक सिंपल से केमिकल वाली ऐसी टेक्निक डिज़ाइन की गई है जिससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बड़े पैमाने पर सोना निकालने का तरीका डेवलप किया गया है। इन नई टेक्निक्स में गोल्ड को मोबाइल फ़ोन के सर्किट बोर्ड से निकाला जाता है। इस टेक्निक से फ़ोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सर्किट बोर्ड्स को हल्के एसिड में रखा जाता है जिससे मेटल वाले सभी हिस्से पिघल जाएं। इसके बाद एक केमिकल कंपाउंड वाला ऑयली सोल्यूशन डाला जाता है जो सिर्फ सोने को अलग कर देता है। आपको बता दें कि यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस कीमती धातु सोने को खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकालने के तरीके में सुधार करके हम सोने की खदानों से सोना निकालने के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। इससे सोना खनन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम कर सकते हैं। इससे पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो सोना जो होता है जिसे खनन करके खदानों से निकाला जाता है उससे भी पोल्यूशन होता है। बिना हानिकारक गैसें अगर हम निकाले, ई वेस्ट से सोना निकाले, तो इतना सोना आज हम वेस्ट में फेंक चुके हैं। ई वेस्ट में ख़राब मोबाइल्स, ख़राब CPUs, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनके अंदर जो सोना है अगर उसे निकाला जाए तो हम जो प्रेशर, जो लोड है, सोने का जो डिमांड है और इसकी वजह से उसकी सप्लाई के चलते बार बार उत्खनन किया जा रहा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं सोने की खदानों से, उसे कम किया जा सकता है, उन पर से लोड कम किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड को सोने से कोट किया जाता है। इस पर ज्वेलरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड पर आसानी से स्क्रैच नहीं आती। यूजर्स सिम को मोबाइल से कई बार निकालते हैं और लगाते हैं। गोल्ड कोटेड होने की वजह से ही सिम में कोई स्क्रैच नहीं आता और ये सही से काम करता है। साथ ही गोल्ड की कंडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए महंगा होने के बावजूद सिम की कोटिंग में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में सभी सिम को एक फ्राई पैन में डालकर तेज आंच पर गर्म किया जा रहा है और इन्हें तब तक गर्म किया गया जब तक सिम में लगी प्लास्टिक पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो गई। जब सिम पूरी तरह से जल गई तब गैस को बंद करके मटेरियल को ठंडा किया गया और इसके बाद मटेरियल से गोल्ड को निकालने का काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मोबाइल या सिम कार्ड से गोल्ड निकालने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सिम से गोल्ड बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिम होनी चाहिए। 2-4 सिम से काम नहीं होने वाला, क्योंकि सिम जितनी ज़्यादा होंगी सोना उतना ही ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए तो जो लोग ये काम करते हैं वो रिजेक्टेड और डिस्ट्रॉय सिम को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑनलाइन परचेस भी करते हैं। और ध्यान रहे कि आपको ये काम हाथों में ग्लव्स पहनकर करना है और काफ़ी सावधानी बरतनी है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, रुकिए। ये जो प्रोसेस है सोना निकालने का, ये काम स्पेशलाइज्ड कंपनीज को, ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को करने दिया जाए तो ही ठीक है। आप और हम ये काम ना ही करें तो बेहतर। कर सकते हैं लेकिन ना ही करें तो बेहतर। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। होता यह है कि जो सिम हम गलाएंगे, ये जो मोबाइल फ़ोन के सर्किट बोर्ड हम गलाएंगे, उससे निकलेगी हार्मफुल गैसेस प्लास्टिक के जलने से। जो सर्किट बोर्ड्स का मदरबोर्ड जो होता है, उसका जो बेस रहता है, उसके प्लेट के जलने से हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। यह हानिकारक गैसेस छोटे बच्चों में अस्थमा का कारण बन सकती है, बड़ों को सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकती है, हमारी ओजोन लेयर तक को छेद कर सकती है। इतनी खतरनाक गैसेस निकलती है। आप तो जानते हैं प्लास्टिक रबड़ जलाने से कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ऐसा काम करने से रोकिए अपने आप को। ये काम आपको नहीं करना है। बस ये जानकारी रखिए कि आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर सोना पाया जाता है और इसे सही तरीके से रिसाइकल करने का अगर कोई प्रोजेक्ट सरकार लेकर आए तो सबसे अच्छा। उस स्थिति में सोने को सही तरीके से प्रॉपर प्रोसेस से बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए निकाला जा सकेगा, एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा और वापस चलन में मार्केट्स में लाया जा सकेगा, जिससे हमारे सोने की खदानों पर लोड कम पड़ेगा और हमें सोना भी मिल जाएगा और चीज़ें वेस्ट भी नहीं होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद।